हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पर। पिछले लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसके एप्लीकेशंस थोड़े बहुत देखेंगे आज। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट फॉलोइंग इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स। केमिस्ट्री में हमेशा याद रखें, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ या किसी भी चीज़ का नंबर ऑफ केमिकल एंटिटी का नंबर निकालना हो, तो आपको उसका क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। तो 36 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसके मोल्स क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मोलार मास। वाटर का मतलब क्या होता है, H2O। तो H2O का मोलार मास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 16 मीन्स 18 ग्राम पर मोल। गिवन मास कितना है हमारे पास, 36, और ये क्या हो गया 18, 36 ग्राम पर मोल। तो N क्या हो गया हमारे पास, 2 मोल्स। N हो गया हमारे पास 2 मोल्स। ओके, नाउ the first question is total number of molecules. Now what is the meaning of total number of molecules? If I say 1 mole molecules, it means what? 1 mole molecule, it means what? 1 mole molecules means 6.023 into 10 to the power 23 molecules. या फिर अपन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं Na molecules. तो 2 मोल मोलिक्यूल्स का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 मोलिक्यूल्स, इज इट। तो अपन क्या बोल देंगे, या फिर 2Na, इज इट और नॉट। या फिर मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हों। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर या 6.023 या Na। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। तो यही तो है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम। देखते हैं, इन 1 H2O मॉलिक्यूल, इन 1 H2O मॉलिक्यूल हम क्या बोल देंगे, हाउ मेनी एटम्स, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, 3 एटम्स, 3 एटम्स। और आपका टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2Na। तो इन 2Na H2O मॉलिक्यूल कितने एटम हो जाएंगे, 3 इंटू 2Na, क्या हो गया 6Na एटम्स। ये समझ में आया, कोई दिक्कत है इस चीज़ में किसी भी टाइप की? ओके, क्लियर, गॉट इट और नॉट, कोई दिक्कत है? तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेम चीज़। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 18 ग्राम H2O लिक्विड दिया हुआ है, तो सेम नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, गिवन मास अपॉन मोलार मास। अभी H2O थोड़ी देर पहले निकाला था 18, तो N कितना हो गया, 1 मोल, 1 मोल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कितना हो गया, 1 मोल में कितना होता है Na, तो 1 इंटू Na, इज इट और नॉट। सेकंड की बात करता हूँ, 18 ml H2O लिक्विड। अब ना लिक्विड के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया कि यहाँ पर लिक्विड का अगर वॉल्यूम दिया गया तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, डेंसिटी लिक्विड की। इसकी डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। तो इस डेंसिटी एंड वॉल्यूम का यूज़ करके हम क्या करेंगे, मास निकालेंगे। तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो 18 ml इंटू 1 ग्राम पर ml, तो हमारे पास मास क्या हो गया, 18 ग्राम। ये समझ में आया। अगेन गिवन मास आ गया अपने पास, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 18 अपॉन 18, 1 मोल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे वापस से, 1Na। ठीक है, तो फर्स्ट में भी 1Na आ गया, सेकंड में भी 1Na आ गया। ऑप्शन सी अपने पास दिया हुआ है, 18 ml H2O गैस एट STP। STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, प्रेशर होता है 1 atm। ये हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं, मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। तो STP पर कोई भी गैस अगर है तो वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 ml है तो लीटर में 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 22.4। तो यू कैन सी दैट इट इज़ लेसर देन 1 मोल। तो हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। कोई दिक्कत है इस चीज़ में, ठीक है, डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो हम क्या बोलेंगे, पहले बात तो कंबशन का मतलब क्या है। कंबशन का मतलब है रिएक्शन विद
सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। मीथेन का मतलब क्या है, CH4। ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन। हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन की अगर रिएक्शन करते हैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो क्या प्रोड्यूस होता है हमेशा, CO2 गैस या फिर H2O लिक्विड। अब यहाँ पर H2O गैस बोला गया है तो मैं भी यहाँ पर गैस ही लिखूंगा। कोई भी रिएक्शन में कैलकुलेशन, केमिकल रिएक्शन में अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो माइंड इट कि आपको वो बैलेंस करनी पड़ेगी। बैलेंस किए बिना आप उसमें प्रोसीड मत करो, नहीं तो गलती हो सकती है। ओके, गलती हो जाएगी एक्चुअली। ओके, तो कार्बन कितना है 1, यहाँ पर भी कितना है 1, हाइड्रोजन 4, लेकिन यहाँ पर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ना ऑक्सीजन इज 2 एंड हियर इट इज़ आल्सो 2 4, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारी रिएक्शन अब बैलेंस्ड है। इस रिएक्शन को पढ़ते कैसे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। इस रिएक्शन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है ये, इसका स्टोइचियोमेट्री है 1, इसका स्टोइचियोमेट्री 2, इसका स्टोइचियोमेट्री 1 1 2 1 2। ओके, ये बैलेंसिंग है, ऐसा कोई 1 2 1 2 आता नहीं है, बैलेंसिंग से आया है। तो हम क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ द CO2 एंड 2 मोल ऑफ द H2O। वापस से पढ़ रहा हूँ, 1 mole of CH4 is reacting 2 moles of oxygen to produce 1 mole of the CO2 and 2 moles of H2O। ठीक है, अब इसको मास में कैसे देखें, देखो 1 मोल मतलब 1 मोल, इसका मास क्या होगा, मोल इंटू मोलार मास। तो मोल 1, मोलार मास कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है, 16 ग्राम। 2 मोल्स 2 इंटू 16 64 ग्राम। 1 12 प्लस 2 इंटू 16 44 ग्राम। 2 प्लस 16 36 ग्राम। तो हम दूसरे शब्दों में क्या भी बोल सकते हैं, 16 ग्राम ऑफ CH4 इज रिएक्टिंग विद 16 ग्राम ऑफ CH4 इज रिएक्टिंग विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ द CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ द H2O। इन दिस वे वी कैन आल्सो से। तो हमारा आंसर जो है वो आ चुका है कि 16 ग्राम का अगर कंबशन कराएं तो कितना H2O मिलेगा। आप जानते हैं 16 ग्राम का अगर कंबशन करा रहे हो तो कितना ग्राम H2O मिल रहा है, 36 ग्राम। अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाता है कि बताओ 32 ग्राम का अगर कंबशन कराओगे तो क्या मिलेगा, 32 ग्राम मिथेनॉल कंबशन कराओगे तो क्या मिलेगा, तो पता है आप क्या बोलोगे, 16 ग्राम का कंबशन करा रहे हो तो आपको 36 ग्राम H2O मिल रहा है। 1 ग्राम का कराओगे तो आपको कितना ग्राम H2O मिलेगा, 36/16 ग्राम H2O मिलेगा। 32 ग्राम CH4 का कराओगे तो आपको कितना मिलेगा, 36/16 इंटू 32 ग्राम H2O मिलेगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 72 ग्राम H2O आ गया। कोई दिक्कत है क्या इस चीज़ में, ठीक है। इसको सेकंड मेथड से, एक और मेथड से कैसे करेंगे थोड़ा वो भी समझिए, मोल मोल एनालिसिस से करेंगे हम इसको। ध्यान दो क्या बोल रहा है, जस्ट अ मिनट, सॉरी। देखो दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, वापस से रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं। CH4 गैस प्लस 2O2 गैस 1 CO2 गैस प्लस 2 H2O गैस, ठीक है। इसके पहले एक और चीज़ लिख रहा हूँ कि मोल मोल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोल मोल एनालिसिस। लेट्स से कोई भी रिएक्टेंट है हमारे पास A एंड B, दे आर प्रोड्यूसिंग C प्लस D। आफ्टर द बैलेंसिंग देयर स्टोइचियोमेट्रीज आर कमिंग एज A, B, C एंड D। तो मोल मोल एनालिसिस पुट करने के बाद, मोल मोल एनालिसिस पुट करने के बाद हमारे पास जो चीज़ें सामने आएगी वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C अपॉन C, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D अपॉन D। तो मोल मोल एनालिसिस क्या कहता है कि ऑल नंबर्स आर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय देयर स्टोइचियोमेट्री, इज इट और नॉट। तो आपको यहाँ पर CH4 के कितने मोल दिए गए हैं, गिवन मास 16, अब मोलार मास अभी थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया है, 12 प्लस 4 इंटू 116, 1 मोल। और आपको किसका मास निकालना है, H2O का मास निकालना है। तो ऐसा करते हैं H2O का मोल निकाल लेते हैं और उसको उससे मोलार मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पुट द मोल मोल एनालिसिस इन बिटवीन CH4 एंड H2O। तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय देयर स्टोइचियोमेट्री, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय देयर स्टोइचियोमेट्री। ये हमारे पास कितना आया, 1 मोल 1, N ऑफ H2O डिवाइडेड बाई 2। तो N ऑफ H2O मेरे पास कितना आ गया, 2 मोल्स आ गया बेटा, ये आ गया अपने पास 2 मोल्स। कोई दिक्कत है इस चीज़ में।
अब हम जानते हैं हमें तो मास निकालना है, मोल नहीं निकालना है। हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो वेट कितना हो जाएगा, n इंटू मोलार मास। n कितना हो, 2 मोल। मोलार मास पानी का कितना होता है, 18। कितना हो गया, 36 ग्राम। 36 ग्राम, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो ये भी हमने कवर कर लिया। नाउ हमारे पास नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जाती है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, H2 गैस प्लस O2 गैस H2O, इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने में हमारे पास क्या आएगा, ये बैलेंसिंग आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 2 moles ऑफ H2O विल रिएक्ट विद 1 mole ऑफ O2 टू फॉर्म 2 moles ऑफ H2O। इसका ये मतलब है, ठीक है। अगर मान लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि हमने यहाँ पर ले लिया 3 moles ऑफ H2 एंड 2 moles ऑफ O2, 2 moles ऑफ O2, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है ना, वो होता है जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम होता है, सबसे पहले कंज्यूम होता है, और उसी से चीज़ें डिफाइन की जाती है। जैसे कि मान लो आपको चाय बनानी है, अब पानी तो अपने पास बहुत सारा है और मेहमान आ गए बहुत सारे, चाय बनानी है, मेहमान आ गए बहुत सारे, लेकिन पानी तो अपने पास है बहुत सारा, फुल बहुत अमाउंट में पानी है, लेकिन दूध तो लिमिटेड है ना। तो नंबर ऑफ कप्स ऑफ टी कौन डिफाइन करेगा? नंबर ऑफ कप्स ऑफ टी फॉर द गैस कौन डिफाइन करेगा? वो करेगा अमाउंट ऑफ मिल्क कितना है। समझ में आ रही है क्या बात? तो सेम क्यों डिफाइन करेगा अमाउंट ऑफ मिल्क? क्योंकि वो कम है, उसके अनुसार ही उसमें पानी डालेगा और उसके अनुसार ही नंबर ऑफ कप्स ऑफ टी बनेंगे। हम ऐसा नहीं है ख़राब चाय पिला दें, ठीक बात है कि नहीं है? तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट ये होता है जो कम अमाउंट में हो, जो चीज़ों को डिफाइन करे, उसी के अनुसार, उसके अमाउंट के अनुसार हमारे पास उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग ही रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ देखने पर लग रहा होगा कि H2 का अमाउंट ज़्यादा है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट मस्ट बी व्हाट, द ऑक्सीजन, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि बताता हूँ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की रिएक्शन के लिए कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए? 2 मोल चाहिए भाई। तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए? 4 मोल चाहिए, लेकिन हमें दे कितने रखे हैं? ओनली 3 दे रखे हैं। तो मतलब किसका अमाउंट कम है? हाइड्रोजन का अमाउंट कम है। समझ में आ रही है क्या बात? समझ में आ रही है क्या बात? ठीक बात है। तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन का अमाउंट ही डिफाइन करेगा कि H2O कितना बनेगा या O2 कितना कंज्यूम होगा। हाइड्रोजन तो लिमिटिंग है, तो पूरा का पूरा कंज्यूम होगा। तो फिर इस चीज़ से निजात कैसे पाया जाए? क्या बार बार हम ये लिख कर देखेंगे? नहीं, इसलिए बहुत सिंपल मेथड है। गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय देयर स्टोइचियोमेट्री, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय देयर स्टोइचियोमेट्री। ठीक बात है। तो जो भी वैल्यू कम आएगी, जैसे कि मान लेते हैं H2 2 डिवाइडेड बाय सॉरी कितना मोल दिया हुआ है? 3 और O2 कितना दिया हुआ है? 2। तो ये आ रहा है 1.5 और ये आ रहा है 2। तो जो भी वैल्यू कम आएगी वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम क्या बोलेंगे? द H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। द H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये बात समझ में आई? अब सारी चीज़ें इससे डिफाइन हुई। जैसे कि H2O कितना बना, तो N ऑफ H2 डिवाइडेड बाई मोल एनालिसिस लगा दो, डिवाइडेड बाई 2। ओके, NH2 कितना? 3। तो NH2O कितना आ गया अपने पास? 3 मोल्स। ये बात समझ में आई? ठीक है। हाँ, O2 डिफाइन नहीं कर पाएगा। अब H2 लिमिटिंग है, तो बच कौन जाएगा? O2। तो ये भी डिफाइन करेंगे O2 कितना कंज्यूम हुआ, तो उसमें मोल एनालिसिस लगाओ। ठीक है। तो भैया O2 इतना कंज्यूम हुआ, तो बचा कितना? NO2 लेफ्ट कितना हुआ? लिया कितना था? 2। कंज्यूम कितना हो गया? 1.5। तो 0.5 मोल जो हो गया ना बेटा, वो क्या हो गया? लेफ्ट रह गया, अनरिएक्टेड रह गया। ओके, सो दिस वाज द लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीट। ओके, सो this was the today's lecture. Thank you to all, and please subscribe the channel. Thank you.